वेलकम माय यूट्यूब चैनल FNBSN। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम हम पढ़ेंगे, इसकी एनाटॉमी, इसकी फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पे ख़त्म होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है हमारे पास और बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर आज का होने वाला है। तो ऐसा है कि डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में ऐसा होता है कि जब इसका एग्जाम आता है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि जो चीज़ें पीपीटी में नहीं थी वो भी MCQs आए हैं। ऐसा होता नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी टर्म्स होती हैं कि वो या तो पीपीटीज में दी नहीं गई होती, सही है, तो उसके भी MCQs आते हैं। लेकिन आपने डोंट वरी, वो जो सारी चीज़ें हमने स्लाइड में ऐड कर दी हैं। ठीक है वो चीज़ें हमने स्लाइड्स में ऐड कर दी हैं। तो ऐसा होता है कि जो एक मतलब कि टर्म होती है वो लिख दी गई होती है, लेकिन दूसरा भी उसका नेम होता है। ठीक है, तो वो सारी हम चीज़ें जो है वो डिस्कस करेंगे। मतलब फॉर एग्जांपल हमारे पास चीफ सेल है, तो चीफ सेल का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, पेल्टियर सेल भी उसको कहते हैं या ज़ैमोजन सेल कहते हैं। तो इसी तरह से चीज़ें जो है वो स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करती हैं, तो जिसकी वजह से MCQs गलत होते हैं। लेकिन वो सारी चीज़ें जो है हमने यहाँ पे ऐड कर दी हैं, तो वाइवा के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वाइवा MCQs को हम साथ लेके चलेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हम डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्टिव्स है। ऑब्जेक्टिव्स में सबसे पहले हम डाइजेस्टिव सिस्टम को डिफाइन करेंगे, फिर उसके फंक्शंस देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में। फिर हमारे पास जो है ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम को देखेंगे। ठीक है, अनोटमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेस्टिव ऑर्गन्स देखेंगे। इसी तरह से हमारे पास कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो हेल्प करते हैं डाइजेशन में, जिसको हम एक्सेसरी ऑर्गन्स कहते हैं, वो भी देखने वाले होंगे। इसी तरह से हम डिस्कस डाइजेशन ऑफ फूड विद इन द माउथ। ठीक है, माउथ में कैसे फूड की डाइजेशन होती है, स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में और लार्ज इंटेस्टाइन में किस तरह से फूड की डाइजेशन होती है। फिर अब्जॉर्प्शन देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में किस तरह से होती है न्यूट्रिएंट्स की, और डेफिकेशन देखेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और डेफिकेशन के MCQs भी आ जाता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं। अभी स्टूडेंट्स हमारे पास है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम को किसमें, टू ग्रुप्स ऑफ ऑर्गन्स कंपोज द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे पास कितने होते हैं, टू ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। सबसे पहला क्या है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का दूसरा नाम क्या है, एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, तो फर्स्ट ग्रुप तो हमारे पास ये होगा। दूसरा एक्सेसरी डाइजेस्टिव सिस्टम। एक्सेसरी क्या होता है, एक्सेसरी होता है हेल्प आउट करने वाला। ठीक है, तो ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे पास करता है, ये हेल्प करता है डाइजेशन में, इसलिए हम इसको एक्सेसरी डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। तो नेक्स्ट में चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में हमारे पास है जो फर्स्ट हमारे पास था ग्रुप, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और एलिमेंट्री कैनाल। इस ये जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है, ये कहाँ से स्टार्ट होता है, ये माउथ से स्टार्ट होता है और NS पे खत्म होता है। अगर हम बात करें ये इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, तो इसमें माउथ आता है, फेरिंक्स आता है, एसोफेगस आता है, स्टमक आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन आता है और लार्ज इंटेस्टाइन आता है। इसी तरह से अगर बात करें GI ट्रैक्ट की, तो एक जो कैडिवर होता है, कैडिवर क्या होता है, कैडिवर आप किसी डेड पर्सन की बॉडी, डेड पर्सन की जो बॉडी होती है वो कैडिवर होता है। ठीक है, तो कैडिवर को देखा गया है कि जो डेड पर्सन था हमारे पास, उसमें क्या हुआ है कि उसकी जो GI ट्रैक थी वो कितने कितने मीटर थी, 9 मीटर। अगर फीट की बात करें तो वो 30 फीट थी। ठीक है सॉरी, तो ये हमारे पास था। अभी हम एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन की बात करें, जो हमारे पास 2 नंबर पे था, तो इसमें हमारे पास टीथ आते हैं, टंग आते हैं, स्लेवरी ग्लैंड्स आते हैं, लिवर और गाल ब्लैडर और पैंक्रियाज। अच्छा स्टूडेंट, हमने यहाँ पे लिख दिया कि MCQs। अच्छा, इसका मतलब ये है कि यहाँ तो इसका सीक्वेंस दे दिया जाता है। ठीक है, सीक्वेंस, और अलग ये बात है कि आपसे पूछ लिया जाता है कि विच वन इज नॉट एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन। ठीक है, तो एक एक्सेसरी ऑर्गन ऐसा दे दिया जाएगा जो इसका पार्ट नहीं होगा। ठीक है, तो आपने जो है वो MCQs में आ सकता है, तो ये भी आपने याद रख लेना है। हम फर्दर भी इनको 1 बाय 1 जो है डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास है तीत। तीत में से MCQs मोस्टली नहीं आता, लेकिन आपने याद रखना है कि जो एक हमारे पास बेबी होता है, एडप्शन ऑफ टीथ, उसकी जो सबसे पहले छोटा बच्चा होता है, उसके सबसे पहले दांत जो है 6 मंथ या 7 मंथ में उसका जो फर्स्ट टीथ है वो आ जाता है। ठीक है, टूथ, तो ये है एडप्शन ऑफ टीथ। और परमानेंट टीथ कब आना स्टार्ट होते हैं, 6 से 13 ईयर्स में। तो ये हमारे पास था टीथ के बारे में। नेक्स्ट में चलते हैं स्टूडेंट, टंग। टंग के बारे में मोस्टली जो है यहाँ से MCQs आ सकता है। ठीक है, टंग में हमारे पास फंजीफॉर्म, पेपलिया, या पूछ सकते हैं कि ये किसका पार्ट है, ये किसका हिस्सा है, पोर्शन है, तो वो हमारे पास टंग है।
या वेलेट पेपिला, ठीक है। तो ये जो दोनों हमारे पास होते हैं, इनमें क्या होता है, टेस्ट बर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। जो फिलीफॉर्म पेपिला होता है, ये जो रफ टेक्सचर होता है हमारे पास टंग का, ये उसको बनाता है, या इसकी वजह से रफ टेक्सचर होता है टंग का। अच्छा, एक और बात है कि जो हमारे पास टंग होती है, फॉर एग्जाम्पल कोई चीज़ है आपने टेस्ट करनी है, वो साल्टी चीज़ है, तो आपने टंग का कौन सा पार्ट जो है वो यूज़ करना है। तो उसका जो सबसे टिप जो होती है, टिप ऑफ टंग होती है, वो साल्ट चीज़ों को, वहाँ पे उसके टेस्ट बड कौन से होते हैं, साल्टी। तो अगर आपने कोई साल्ट चीज़ टच वो करनी है, टेस्ट करनी है, तो वो आप अपनी टिप इस्तेमाल करोगे, टिप ऑफ टंग। तो अगर आपने क्या करना है कि बिटर बिटर कोई चीज़ आपने टेस्ट करनी है, तो उसके लिए क्या है कि टंग का जो पोर्शन होता है, लास्ट वाला पोर्शन, वो यूज़ करते हैं। तो ये था हमारे पास टंग के बारे में। अभी हम स्टूडेंट चलते हैं स्लैवरी ग्लैंड्स के बारे में। स्लैवरी ग्लैंड्स जो हमारे पास है, ये सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं। इसका भी इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारे पास, ठीक है। सलाइवा में क्या होते हैं, इंजाइम्स होते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है इसमें कंफ्यूज होते हैं कि स्लैवरी ग्लैंड्स कितने होते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको 3 स्लैवरी ग्लैंड दिखाए गए हैं। पेरियोटिड ग्लैंड है, सबमैंडिबुलर ग्लैंड है और सबलिंगुअल ग्लैंड है। तो ये हमारे पास है स्लैवरी ग्लैंड्स। तो यहाँ पे 3 है, यानी कि राइट साइड पे 3 है, तो लेफ्ट साइड पे 3 होंगे। तो हमारे पास टोटल जो स्लैवरी ग्लैंड्स है वो 6 होते हैं। अगर पेयर की बात करें तो 3 पेयर ऑफ स्लैवरी ग्लैंड्स होते हैं। तो इसमें मोस्टली स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज होते हैं कि 3 होते हैं या 6 होते हैं। तो 3 पेयर होते हैं और 6 स्लैवरी ग्लैंड्स होते हैं। अभी नेक्स्ट में चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट में एक्सेसरी जो डाइजेस्टिव ऑर्गन है, यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इमेज है, ये आपने काइंडली याद रखनी है। यहाँ पे गाल ब्लैडर है, गाल ब्लैडर से एक हेप्टिक डक्ट आ रही है, ये ड्यूडिनम है जो ड्यूडिनम से अटैच हो रही है। ये चीज हमें नेक्स्ट में काम आएगी। यहाँ से पेंक्रियाज है, पेंक्रियाज से एक डक्ट आ रही है जिसको हम पेंक्रियाटिक डक्ट कहते हैं, और वो भी ड्यूडिनम से अटैच हो रही है। अभी इनका क्या फंक्शन है, तो ये जो है हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो है फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो जो हर दफ़ा डाइजेस्टिव फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम में से हर दफ़ा जो है वो एमसीक्यूज आता ही आता है, चाहे वो इंजेक्शन का दे दे, सिक्रिएशन का दे दे, अब्जॉर्प्शन का या डेफिकेशन का। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये, तो हम इनको फर्दर 1 बाय 1 जो है वो डिस्कस भी करेंगे। तो इनमें से एक एमसीक्यूज लाजमी आता है, तो आपने ज़रूर इसको अच्छे से करना है। तो नेक्स्ट में चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट में सबसे पहले हमारे पास इंजेक्शन क्या होता है। इंजेक्शन जो है आपने सिंपली याद रखना है कि ये हमारे पास ईटिंग एंड ड्रिंकिंग जो होती है वो इंजेक्शन होती है। तो अभी हम पढ़ लेते हैं, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स टेकिंग फूड एंड लिक्विड इनटू द माउथ इज कॉल्ड इंजेक्शन, ठीक है। तो अगर इंजेक्शन की डेफिनेशन आती है तो ये आपको पता होना चाहिए इंजेक्शन क्या होता है। सिक्रिएशन, सिक्रिएशन में मोस्टली हमारे पास ये है कि डाइजेस्टिव ऑर्गन्स जो है वो सिक्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में हमारे पास जीआई ट्रैक है, एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन है, तो वो 7 लीटर्स ऑफ वाटर सिक्रिएट करते हैं। और इसमें हमारे पास एसिड भी आ रहा है। बफर्स, बफर्स क्या होते हैं, बफर्स हमारे पास पीएच को मेंटेन करते हैं। इसी तरह से इंजाइम भी सिक्रिएट होते हैं ल्यूमन में ऑफ द ट्रैक्ट। अभी नेक्स्ट में चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में हमारे पास डाइजेशन है। डाइजेशन हमारे पास जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है। कौन सी 2 टाइप्स की होती है, जिसमें हमारे पास मैकेनिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन। अब मैकेनिकल डाइजेशन किस तरह से होती है, केमिकल डाइजेशन में मोस्टली हमारे पास जो है वो एंजाइम रोल प्ले करते हैं। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, तो स्टूडेंट्स मैकेनिकल डाइजेशन, मैकेनिकल डाइजेशन में हमारे पास टीथ रोल प्ले करते हैं। टीथ क्या काम करते हैं, कटिंग का करते हैं, ग्राइंडिंग का करते हैं, ठीक है, फूड की बिफोर इट स्वेल्वड। देन स्मूथ मसल्स ऑफ द स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन चर्न द फूड, ठीक है। तो हमारे पास स्मूथ मसल्स भी किस में आते हैं, मैकेनिकल डाइजेशन में। वो क्या करते हैं कि जो हमारे पास फूड होती है उसको चर्न करते हैं, मतलब कि जो बड़े बड़े फूड के पार्टिकल्स होते हैं उनको छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन कर देते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स बिकम डिसॉल्व्ड एंड थ्रूली मिक्स विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो नेक्स्ट में स्टूडेंट चलते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास है केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन में भी हमारे पास यही होगा कि फूड के जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे उनको स्मॉल में क्या कर देंगे, कर देंगे, फॉर्म को चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास स्प्लिट कर देंगे, ठीक है। तो कैटाबोलिक रिएक्शन, कैटाबोलिक रिएक्शन जो है वो कटिंग रिएक्शन होता है हमारे पास, यानी कि स्मॉल हमारे पास मॉलिक्यूल होता है, उसको हमने क्या करना है, स्प्लिट आउट करना है या कट आउट करना होता है, किसमें, स्मॉल पार्टिकल्स में। द लार्ज कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स इन फूड आर स्प्लिट इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स बाय हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर क्या होती है, लाइसिस ब्रेक डाउन करनी होती है चीज़ों की, किसकी, लिपिड्स, प्रोटीन्स की, कार्बोहाइड्रेट्स की। तो कैटाबोलिक रिएक्शन हमने कहा था कि हमारे पास क्या होता है, कि हमारे पास क्या करता है, कटिंग का काम करता है। स्मॉल मॉलिक्यूल, लार्ज मॉलिक्यूल्स को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में क्या कर देता है, स्प्लिट आउट कर देता है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोड्यूस्ड बाय द सैलिवरी ग्लैंड्स, टंग, स्टमक, पैंक्रियाज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन कैटलाइज दिस कैटाबोलिक रिएक्शन। A few substance, ये important thing है, a few substance in food can be absorbed without chemical digestion। तो जो without chemical digestion जो है वो चीज़ें
अब्जॉर्ब्ड हो जाती है वो कौन सी है? विटामिन है हमारे पास, आयंस है, कोलेस्ट्रॉल्स है एंड वाटर्स है। तो ये भी अगर एमसीक्यूज में आता है तो आपने इसको याद रख लेना है कि जो विदाउट केमिकल डाइजेशन जो चीज़ें अब्जॉर्ब जिन चीज़ों की अब्जॉर्प्शन हो जाती है उसमें हमारे पास विटामिन, आयंस, कोलेस्ट्रॉल और वाटर आता है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास है अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन जो है, अब्जॉर्प्शन सीधी सीधी सी बात है कि जो हमारे पास इंटेस्टाइन होगी उसमें अब्जॉर्प्शन होगी, या स्मॉल इंटेस्टाइन कह ले, लार्ज इंटेस्टाइन कह ले, अब्जॉर्प्शन हमारी वहाँ पे होती है। न्यूट्रिएंट्स की अब्जॉर्प्शन होगी, न्यूट्रिएंट्स को कहाँ पे ले जाएगा? वो ब्लड में ले जाएगा, लिम्फेटिक सिस्टम में ले जाएगा, और फिर हमारी क्योंकि वो बॉडी की नीड होती है ना न्यूट्रिएंट्स, तो इसलिए अब्जॉर्प्शन हो जाएगी। तो ये था अब्जॉर्प्शन। डेफिकेशन स्टूडेंट लास्ट है हमारा डेफिकेशन। डेफिकेशन क्या होगी? तो हमारे पास जितने भी वेस्टफुल थिंग्स होंगी हमारे पास, जो न्यूट्रिएंट्स हमारे पास अब्जॉर्ब नहीं हुए होंगे, और इसमें क्या क्या आता है? वेस्ट आता है, इनडाइजेस्टेबल सब्सटेंसेस, बैक्टीरिया सेल्स स्लग्ड फ्रॉम द लाइनिंग ऑफ द जीआई ट्रैक्ट एंड digested material that are not absorbed in their journey through digestive material leave the body through the anus and the processes का defecation। defecation का MCQs आ जाता है, ठीक है। the elimination material is termed as feces, तो उसको हम feces कहते हैं। जो elimination हमारे पास material होता है उसको feces कहते हैं। तो नेक्स्ट में स्टूडेंट चलते हैं, हमने लिखा हुआ था इंपॉर्टेंट MCQs है। अच्छा, लेयर्स ऑफ GI ट्रैक्ट। तो हमारे पास जो 4 लेयर ऑफ GI ट्रैक्ट होती है जिसमें हमारे पास म्यूकोसा होता है, सब म्यूकोसा होता है, मस्कुलेरियस होता है, सरोसा, इनमें से भी एक MCQs के आने के चांसेस होते हैं। तो हर दफ़ा एक MCQs आ जाता है। तो काइंडली 4 लेयर्स ऑफ ट्रैक्ट होती है, ठीक है, 4 लेयर्स ऑफ जीआई ट्रैक्ट। तो इसको हम अब फर्दर ही डीपली पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या होती है। अभी मिकोसा, मिकोसा जो है वो इनर लाइनिंग ऑफ जीआई ट्रैक्ट होती है, ठीक है। मिकोसा क्या होती है? इनर लाइनिंग ऑफ जीआई ट्रैक्ट। अभी मिकोसा को फर्दर डिवाइडेड किया गया होता है, फर्दर भी ये डिवाइड होती है 3 में। सबसे पहले जो फर्स्ट होती है इसमें ये एपिथेलियल की होती है। ये देखिए हमने साथ में इमेज भी ऐड कर दिया, आपको सिंपली जो है वो बहुत इस पे जो है काफ़ी वर्क किया गया है, ठीक है। स्लाइड्स पे एक एक MCQs आपको बताया जा रहा है, तो काइंडली आपने जो है वो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है। इसी तरह से जो इसकी सेकेंड लेयर है वो कनेक्टिव टिश्यू की होती है जिसको हम लेमिना प्रोपिया कहते हैं, ठीक है, प्रोपिया। और इसी तरह से हम थर्ड लेयर की बात करें, इसको स्मूथ मसल्स की होती है जिसको मेस्कुलेरियस मिकोसिया कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ये देखिए एपिथेलियम, लेमिना प्रोपिया और मेस्कुलेरियस मिकोसिया। तो ये हमारे पास था मिकोसा। मिकोसा इनर लाइनिंग की, और इसको फर्दर 3 में डिवाइड किया गया था। आप जो है वो इमेज में भी देख सकते हैं। इसके बाद हम सब मिकोसा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट में चलते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट में हमारे पास है सबम्यूकोसा। सबम्यूकोसा जो है वो एल्वेल कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है जी। ये क्या बाइंड करता है? म्यूकोसा को मस्कुलेरियस के साथ। म्यूकोसा हमने पढ़ लिया था, ठीक है। ये सबम्यूकोसा क्या कहना चाह रहे हैं? सबम्यूकोसा किस किस को आपस में बाइंड करता है? मस्कुलेरियस को, म्यूकोसा को और मस्कुलेरियस को, ठीक है। म्यूकोसा को और मस्कुलेरियस को सब म्यूकोसा आपस में बाइंड करता है। इनके सेंटर में होता है ना सब म्यूकोसा, तो इसलिए कहा। अच्छा, ये MCQs भी इंपॉर्टेंट है कि आपको कहा जा सकता है कि जीआई ट्रैक्ट की वो कौन सी लेयर है जिसमें ब्लड और लिम्फेटिक वेसल्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो वो आपने याद रखना है, वो कौन सा? वो सब म्यूकोसा लेयर है। तो नेक्स्ट में स्टूडेंट चलते हैं, नेक्स्ट में क्या है? नेक्स्ट में स्टूडेंट हमारे पास है मस्कुलेरियस। मस्कुलेरियस ऑफ द माउथ, pharynx and superior and middle part of the esophagus contains skeletal muscle that produce a voluntary swallowing। तो मस्कुलेरियस हमारे पास ये होती है, ठीक है। कहाँ कहाँ पे होती है ये भी हमने बता दिया है। फेरिंग्स में होती है, मिडल पार्ट्स ऑफ द एसोफेगस। तो नेक्स्ट में चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट में हमारे पास सेरोसा। अच्छा, सेरोसा का एक और नाम है जो हमने पहले भी आपको बताया था कि PPTs में कुछ चीज़ें ऐड नहीं होती लेकिन वो MCQs में आ जाती हैं। MCQs में फॉर एग्जांपल स्टेटमेंट चेंज हो जाती है कि वहाँ पे एडवेंटिशिया दे दिया जाए आपको और सेरोसा ना दे दिया जाए। सेरोसा और एडवेंटिशिया एक ही चीज़ है स्टूडेंट। तो ये हमारे पास है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो सुपरफिशियल लेयर्स होती है GI ट्रैक्ट की, तो उसको क्या कहते हैं? उसको एडवेंटिशिया कहते हैं। या एडवेंटिशिया का दूसरा नाम क्या है? सेरोसा। या सेरोसा का दूसरा नाम क्या है? एडवेंटिशिया है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास। नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट में क्या है? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास वही जो पिक्चर है, वो इमेज है, वो दिखाया गया, लेकिन ये हमने जो है वो डिस्कस कर लिया। एक एक स्लाइड में हमने अलग से इमेज को ऐड किया था, तो सेम वही है। इसी तरह से ये भी इमेज है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम नेक्स्ट में चलते हैं। ये है रोल ऑफ एक्सेसरी ऑर्गन्स इन डाइजेशन। टीथ क्या काम करता है? कटिंग का काम करता है, पल्वराइज फूड करता है। अच्छा, पल्वराइज का ये मतलब होता है कि जो सॉलिड फूड होता है उसको स्मॉल पार्टिकल्स में कट डाउन कर देता है, ठीक है, कट आउट कर देता है। टंग क्या काम करती है? टंग हमारे पास मूव टंग फ्रॉम साइड टू साइड, इन एंड आउट। ये भी हमारे पास मेस्टिकेशन का काम करती है और बोलस बना देती है, एक स्मॉल पीस की शक्ल में फूड पार्टिकल्स को बना देती है, और स्वॉल्विंग में क्या है, हमें ईजी होती है। तो टंग का ये फंक्शन होता है।
आगे स्टूडेंट्स हम चिक्स एंड लिप्स का भी फंक्शन होता है कि फूड बिटवीन टीथ, ये क्या करते हैं कि फूड को बिटवीन द टीथ रखते हैं, तो ये चिक्स एंड लिप्स का काम है। स्लेवरी ग्लैंड, स्लेवरी ग्लैंड्स भी हमारे पास हमने कहा था कि स्लाइवा प्रोड्यूस करते हैं, जो क्या करते हैं मॉइस्चर करते हैं हमारे पास फूड को थोड़ा मॉइस्चर कर देते हैं, नमी पैदा करते हैं, डिजॉल्व फूड एंड क्लींस माउथ एंड टीथ। ये इंपॉर्टेंट थिंग है कि जो स्लेवरी अमाइलेज है वो किसको वो ब्रेक डाउन करता है, उसकी स्टार्च की ब्रेक डाउन करता है स्मॉल फ्रेगमेंट्स में। तो वो क्या है, स्लेवरी अमाइलेज किसकी ब्रेक डाउन करता है, स्टार्च की। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट में हमारे पास है पेंक्रियाज। तो स्टूडेंट वहाँ पे हमने प्रीवियस स्लाइड में इमेज देखी थी, मैंने आपको बताया भी था कि आपने इमेज को याद रखना है, ठीक है। तो वहाँ पे हम वो इमेज अभी हमारे काम आने वाला है, ठीक है। तो ऐसे ही कोई भी जो पिक्चर है वो उठा के स्लाइड में ऐड नहीं की जाती। तो पेंक्रियाज का, लिवर का और गाल ब्लैडर का भी हम फंक्शन देखने वाले होते हैं। पेंक्रियाज डिलीवर्ड पेंक्रियाटिक जूस इनटू द ड्यूडेनम थ्रू द पेंक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। पेंक्रियाटिक डक्ट की हमने बात की थी, ठीक है। अभी लिवर का भी पढ़ लेते हैं कि लिवर के बारे में क्या कह रहा है, फिर हम इमेज पे जाएंगे। प्रोड्यूसेस बाइल, बाइल साल्ट्स नेसेसरी फॉर एमिलिसिफिकेशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ लिवर। एमिलिसिफिकेशन क्या होता है, एमिलिसिफिकेशन स्टूडेंट्स ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड्स होती है, और बाद में जो है वो लिपिड्स की अब्जॉर्प्शन तभी होगी जब लिपिड्स की ब्रेक डाउन होगी, ठीक है। तो ये किसका काम होता है, लिवर का। लिवर के बहुत सारे फंक्शन है, डिटॉक्सिफिकेशन करना, ठीक है, ये भी लिवर का फंक्शन है। तो अभी हम चलते हैं अपनी इमेज पे। तो इमेज को हम क्या करेंगे, जूम करेंगे। तो अभी हम यहाँ से देखेंगे जो अभी हमने पढ़ा है। चलो जी, ये हमारे पास इमेज जो है वो जूम हो गया। चलो अभी हम करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे गाल ब्लैडर था, ठीक है। ये पेंक्रियाज का, पहले पेंक्रियाज से एक डक्ट आई थी जिसको हमने पेंक्रियाटिक डक्ट, पेंक्रियाटिक डक्ट से हमारे पास पेंक्रियाटिक जूस आता है, किसमें, ड्यूडिनम में। ये देखें, ये ड्यूडिनम दिखाया गया। अच्छा, ये क्या काम करती है, ये अभी ड्यूडिनम से स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐड हो जाएगा ये जूस, और ये क्या काम करेगा, जो हमारे पास होते हैं ना लिपिड्स वगैरह, उसकी ब्रेक डाउन करेगा, फैट्स की ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है। इसी तरह से जो गाल ब्लैडर होता है, गाल ब्लैडर से भी हमारे पास ये आती है पेंक्रियाटिक डक्ट, कहाँ पे आ जाती है, ड्यूडिनम में। तो ये हमारे पास एक पेंक्रियाटिक जूस ड्यूडिनम में आ जाता है, और ये भी हमारे पास क्या करता है कि जो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वहाँ पे आके लिपिड्स की या फैट्स की क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, और फिर जो है वो लिपिड्स की अब्जॉर्प्शन होती है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास ये पिक्चर। अभी हम इसको जो है नेक्स्ट में चलते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, तो स्टूडेंट्स गाल ब्लैडर का भी हमने वहाँ पे पढ़ लिया था, लेकिन फिर से स्टोर्स कंसंट्रेट्स एंड डिलीवर लाइक इनटू द ड्यूडिनम थ्रू द कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है। तो वहाँ से हमारे पास क्या है, कॉमन बाइल डक्ट अटैच हो जाती है ड्यूडिनम से, ठीक है। ये देखिए कॉमन बाइल डक्ट आ रही है, कॉमन बाइल डक्ट से क्या आता है, पेंक्रियाटिक जूस आता है, सही है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, नेक्स्ट में स्टूडेंट्स हमारे पास माउथ है। द माउथ इज रेफर टू एज अ बक्कल कैविटी, ठीक है। माउथ का दूसरा नाम क्या है, ओरल बक्कल कैविटी क्या कहते हैं, जो बनी होती है चिक्स से, हार्ड सॉफ्ट पैलेट एंड टंग में, ठीक है। ये माउथ का हिस्सा है, चिक्स भी माउथ का हिस्सा है, हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट एंड टंग। अभी हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट क्या होता है ये देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट थिंग है। अभी स्टूडेंट्स ये आपने याद रखना है कि हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट के कहाँ कहाँ पे होता है। हार्ड जो पैलेट होता है स्टूडेंट्स वो आपने याद रखना है, अगर आप अपनी टंग की टिप जो है वो ऊपर टच करेंगे तो आपको जो है हार्ड पैलेट जो है वो नजर आएगा। इसी तरह से जो सॉफ्ट पैलेट है वो हार्ड पैलेट से थोड़ा सा पीछे होता है, और ये हमारे पास यूवेला होता है, ठीक है, ये वाला जो होता है यूवेला। तो नेक्स्ट में स्टूडेंट चलते हैं, नेक्स्ट में हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ से जो है वो एमसीक्यूज आ जाता है। तो यहाँ से हम जो है पहले तो अपनी जो इमेज है उसको हम करते हैं थोड़ा सा मिनिमाइज करते हैं, फिर हम पढ़ते हैं, ठीक है। स्टमक में हमारे पास रीजन होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो रीजन कितने होते हैं, सबसे पहले ये देखें, रीजन जो है वो 4 मेन रीजन होते हैं स्टमक के, तो आपने याद रख लेना है। एमसीक्यूज के लिए आ जाए कि स्टमक के कितने रीजन होते हैं, और स्टमक का ये भी एमसीक्यूज आता है कि स्टमक जो है वो जे शेप होता है, ये देखें जे शेप होता है। तो ये एमसीक्यूज डाउ में पूछ लिया जाता है, वो पूछेंगे विच वन ऑर्गन इज लाइक अ जे शेप, तो वो कौन सा स्टमक है। तो यहाँ पे कार्डिया सराउंडेड द सुपीरियर ओपनिंग ऑफ द स्टमक। तो ये देखें स्टूडेंट, ये कार्डिया है, ठीक है। तो ये देखिए कार्डिया, फंडस, बॉडी एंड प्लोरस। तो ये आपने किसने क्या है, सुपीरियर ओपनिंग ऑफ द स्टमक कौन सा होता है, कार्डिया। तो ये हमारे पास एक रीजन हो गया कार्डिया। अभी हम स्टूडेंट पढ़ेंगे किसके बारे में, फंडस के बारे में, ठीक है। फंडस के बारे में पढ़ेंगे हम। तो फंडस हमारे पास द राउंडेड पोर्शन सुपीरियर टू एंड टू द लेफ्ट ऑफ द कार्डिया इज द फंडस, ठीक है। फंडस यहाँ पे होता है हमारे पास, एंड इन्फीरियर टू द फंडस इज अ लार्ज सेंटर पोर्शन ऑफ द स्टमक इज कॉल्ड बॉडी। तो बॉडी जो है हमारे पास सबसे बड़ा रीजन होता है। तो एमसीक्यूज अगर इस तरह से आ जाए कि विच वन रीजन इज वेरी लार्ज, तो आपने कहना है बॉडी जो रीजन होता है वो सबसे लार्ज होता है। तो ये पिक्चर में भी दिखाया गया। तो इसी तरह से अभी हम स्टूडेंट देखेंगे हमारा जो लास्ट रीजन रह गया वो हमारे पास कौन सा है, वो हमारे पास कौन सा है, प्लोरस है। प्लोरस के बाद, प्लोरस क्यों कहा जाता है, प्लोरस के बाद हमारे पास प्लोरिक स्फिंक्टर जो है वो शुरू हो रहे होते हैं, या स्फिंक्टर भी कुछ लोग कहते हैं।
द रीजन ऑफ द स्टमक दैट कनेक्ट्स टू द ड्यूडेनम इज द प्लोरस, ये प्लोरस है, ठीक है। प्लोरस किससे अटैच होता है? ड्यूडेनम से। ड्यूडेनम क्या है? फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो नेक्स्ट में चलते हैं। तो स्टूडेंट्स यही था, कार्डिया था, फंडस था, बॉडी था एंड प्लोरस था। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जे शेप ऑर्गन होता है, ठीक है। स्टमक इसका एमसीक्यूज आता है। तो यहाँ पे अभी हम स्टमक के फंक्शंस पढ़ेंगे। स्टमक के फंक्शंस क्या होते हैं? इससे पहले कि हम स्टमक के फंक्शंस पढ़े, डाउ यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि एग्जाम में एमसीक्यूज हर दफ़ा रिपीट होते हैं कुछ, लेकिन वो स्लाइड में नहीं दिए गए होते। लेकिन स्लाइड में अगर दिए भी होते तो टच दिया गया होता है। यहाँ पे HCl का जिक्र आया था, लेकिन एमसीक्यूज इस तरह से आते हैं कि कौन कौन से सेल जो है वो HCl को प्रोड्यूस करते हैं या सिक्रिएट करते हैं। तो हमारे पास पेरिटियल सेल और ऑक्जेंटिक सेल एक ही होते हैं, ठीक है। पेरिटियल सेल भी है, पेरिटियल सेल का दूसरा नाम क्या है? ऑक्जेंटिक सेल है। तो ये दोनों सेल क्या प्रोड्यूस करते हैं? HCl प्रोड्यूस करते हैं। तो इसका ये स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जे शेप ऑर्गन का या इनमें से एक का जो है एक एमसीक्यूज जरूर आएगा, ठीक है। ये हर दफा आता है। अगर ज़ैमोजियन सेल और चीफ सेल क्या करते हैं? पेप्सिन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। पेप्सिन को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये आपने काइंडली, ये स्लाइड में नहीं है तो काइंडली आपने रिमेंबर कर लेना। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही एडवांटेजफुल है और आपसे बहुत सारी चीज़ें जो है ऐड की गई हैं। तो काइंडली वीडियो को जो है वो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिक्सिस लाइवा फूड एंड गैस्ट्रिक जूस टू फ्रॉम काइम। अच्छा, काइम क्या होता है? काइम जो है हमारे पास जो है ना अनडाइजेस्टेबल, पार्शियल अनडाइजेस्टेबल जो फूड स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है उसको हम काइम कहते हैं। सर्व एज अ रेजरवायर ऑफ फूड क्या है? हमारे पास स्टमक है, बिफोर लीज इनटू द स्टमक इंटेस्टाइन, ठीक है। सिक्रेट गैस्ट्रिक जूस, ये हमने HCl की बात कर ली। HCl क्या करता है? अभी देखिए HCl का फंक्शन क्या होता है? प्रोड्यूस तो ऑक्जेंटिक और पेरिटियल सेल करते हैं ना, लेकिन HCl क्या करता है? किल बैक्टीरिया करता है, डीनेचर करता है प्रोटीन्स को। अभी पेप्सिनोजन क्या है? देखिए पेप्सिन क्या काम करता है? पेप्सिन बिगन द डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन इंट्रिंसिक फैक्टर एंड हेल्प अब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 एंड गैस्ट्रिक, ठीक है, एंड गैस्ट्रिक लाइपेज। तो ये हमारे पास देखे पेप्सिन का काम है, ठीक है, अब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 एंड गैस्ट्रिक लाइपेज। गैस्ट्रिक लाइपेज हमारे पास क्या करता है स्टूडेंट्स? ये क्या करता है? सॉरी, डाइजेशन ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स करवाता है, हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स में। सेक्रिएट्स गैस्ट्रिन इनटू ब्लड। तो स्टूडेंट नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन से भी एमसीक्यूज आता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने रीजन होते हैं। तो ये हमारे पास 3 रीजन होते हैं। यहाँ पे 2 दिखाए गए, ड्यूडेनम, जेजुनम, लेकिन इलियम भी होता है, वो हम नेक्स्ट में हमने इमेज ऐड कर दिया, डोंट वरी। तो ड्यूडेनम जो है वो शॉर्टेस्ट रीजन होता है हमारे पास, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का। अब ड्यूडेनम प्लोरिक स्फिंक्टर ऑफ द स्टमक एंड एक्सटेंड अबाउट। अभी हमारे पास जो है ड्यूडेनम कहाँ से स्टार्ट होता है? प्लोरिक स्फिंक्टर से, और कितने सेंटीमीटर? और 25 सेंटीमीटर। इंचेस की बात करें तो 10 इंच होता है। जिजिनम की बात करें तो जिजिनम हमारे पास जो होता है वो 25 सेंटीमीटर, ठीक है, दोनों 25 सेंटीमीटर होते हैं। नेक्स्ट में चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट में हमारे पास, तो स्टूडेंट नेक्स्ट में ये देखिए ड्यूडेनम, जेजुनम और इलम, ये दिखाया गया, ये किसका? स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट। अभी स्टूडेंट्स हमारे पास है स्मॉल इंटेस्टाइन के फंक्शन। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 90% जो न्यूट्रिएंट्स की अब्जॉर्प्शन होती है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, और जो 10% रह जाती है वो हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन में, सही है। तो ये हमारे पास मिक्स काइम करता है, डाइजेस्टिव जूसेस ब्रिंग फूड इनटू कांटेक्ट विद द मिकोसा फॉर एब्जॉर्प्शन, पेरिस्टाल्सिस। अच्छा, पेरिस्टाल्सिस भी आपने याद रखनी है, ठीक है। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट क्या होती है? प्रोपेल्स करती है काइम को थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन में। कंप्लीट पेरिस्टाल्सिस क्या होती है? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स। Complete the digestion of the carbohydrates, protein and lipids, begins and complete the digestion of nucleic acid, ठीक है। तो यहाँ पे इन चीज़ों की डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है। अगर पूछा जाए कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की डाइजेशन और कहाँ पे कंप्लीट होती है, या न्यूक्लिक एसिड की डाइजेशन कहाँ पे कंप्लीट होता है, तो वो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो नेक्स्ट में चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट में हमारे पास क्या? सॉरी, तो स्टूडेंट्स हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन का दूसरा नाम क्या है? कोलोन भी कहते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन कितने सेंटीमीटर होती है? ठीक है, हमारे पास सेंटीमीटर में तो नहीं है, मीटर में है, 1.5 मीटर है, या फीट की बात करें तो 5 मीटर है। अच्छा, इसी तरह से हमारे पास सेंटीमीटर भी है, 6.5 सेंटीमीटर है, और इंचेस की बात करें तो हमारे पास 2.5 है इन डायमीटर। एक्सटेंड फ्रॉम द इलम टू द एनएस तक होती है। अब इसमें भी स्टूडेंट्स हमारे पास इसके जो 4 रीजन होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने रीजन थे? 3 रीजन थे। हम चीज़ों को रिवाइज भी करते जाते हैं। तो हमारे पास सीकम है, कोलोन है, रेक्टम एंड एनल कैनाल है। तो हम जो है इमेज के थ्रू भी देखेंगे तो ये हमारे पास सीकम, कोलोन है, रेक्टम है, ये थोड़ी मिस्टेक है, ठीक है, पीपीटी में। तो ये रेक्टम है और एनल कैनाल है। तो नेक्स्ट में स्टूडेंट चलते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास क्या है? तो स्टूडेंट ये देखें, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले देखें, सबसे पहले हमारे पास क्या आता है? सीकम आता है, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, ठीक है, डिसेंडिंग कोलोन, सिगमेंट कोलोन और रेक्टम, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एनस है। तो ये पर सारे किस में आते हैं? हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन। तो स्टूडेंट्स अभी हम लार्ज इंटेस्टाइन के फंक्शन देखेंगे। हेस्टोरल चर्निंग होती है। हेस्टोरल चर्निंग जो है ये भी फूड को क्या करना होता है?
कि फ़ूड को मिक्सअप भी करना होता है, इसमें और इसकी फ़ूड की क्या हो रही होती है, मिक्सिंग अप हो रही होती है। तो स्टोरल चर्निंग जो होती है वो मेनली जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में ही होती है और कहीं पे नहीं होती। पेरिस्टालसिस एंड मूव्स पेरिस्टाइड ड्राइव द कंटेंट ऑफ द क्लोन इनटू रेक्टम, और रेक्टम की तरफ उसको पुश आउट किया जाता है जो मैस वगैरह होता है। बैक्टीरिया इन द लार्ज इंटेस्टाइन कन्वर्ट प्रोटीन्स टू अमाइनो एसिड, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, ठीक है। अमाइनो एसिड क्या करते हैं कि बैक्टीरिया लार्ज इंटेस्टाइन में कन्वर्ट प्रोटीन को अमाइनो एसिड में, ठीक है। अभी आपने देखा होगा जैसे जैसे हम लार्ज इंटेस्टाइन से मतलब स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आए, स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ पे आए, लार्ज इंटेस्टाइन में, तो चीज़ें बड़े बड़े पार्टिकल से लार्ज पार्टिकल्स किस में कन्वर्ट हो गए, स्मॉल पार्टिकल्स में। इसी तरह से प्रोटीन्स भी किस में चला गया, अमाइनो एसिड में। ब्रेक डाउन अमाइनो एसिड प्रोड्यूस सम विटामिन, कौन सा, विटामिन बी एंड विटामिन के। विटामिन के इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है विटामिन के। अगर विटामिन, ये आपने कमेंट में बताना है, अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी हो तो फिर क्या होता है, तो ये आपने कमेंट में बताना है। अब्जॉर्बिंग सम वाटर आइंस एंड विटामिन, तो ये भी किसका है, लार्ज इंटेस्टाइन में अब्जॉर्बिंग हो रही होती है विटामिन की। तो फॉर्मिंग फीसिस एंड डेफिकेटिंग एम्प्टिंग द रेक्टम, तो ये भी किसमें, लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन है। सॉरी। तो स्टूडेंट अभी है हमारे पास अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो यहाँ पे कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स की अब्जॉर्प्शन हो रही होती है, तो ये सारे लिखे हुए हैं। अमाइनो एसिड की अब्जॉर्प्शन होती है, मोनोसेक्राइड्स की अब्जॉर्प्शन होती है, अमाइनो एसिड की, इसी तरह से लिपिड्स की, इलेक्ट्रोलाइट्स की, विटामिन की, वाटर की और अल्कोहल की अब्जॉर्प्शन हो रही होती है। तो इसी तरह से ये जो इमेज के थ्रू भी दिखाया गया हुआ है कि किस तरह से जो है वो अब्जॉर्प्शन होती है लिम्फ सिस्टम में या ब्लड वेसल्स में हमारे पास जो है वो न्यूट्रिएंट्स चले जाते हैं, क्योंकि बॉडी को न्यूट्रिएंट्स की नीड होती है, अमाइनो एसिड्स की नीड होती है हमारे पास। तो स्टूडेंट्स काइंडली ये जो है ना आपने अच्छे से याद कर लेना।